हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रेंज के बारे में, ठीक है? आज रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई एक फंक्शन है, फंक्शन मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि कोई भी एक एक फंक्शन है, कोई भी एक ग्राफ है और हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है? वाई एक्सिस के पैरेलल। अगर उस ग्राफ को एक ही जगह कट करता है तो हम बोलेंगे कि वो एक फंक्शन होगा। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कोई भी एक ग्राफ है ये, ठीक है? ये ग्राफ एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तब तो ये ग्राफ को एक ही जगह कट करेगा ना। देखो, जब यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, तो ये ग्राफ को एक ही जगह कट करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन है, ठीक है? जब फंक्शन है तो तब हम उसके रेंज के बारे में बात करेंगे कि इसका रेंज क्या होगा, ठीक है? तो हमें इसका रेंज बताना है। ये जैसे मान लिए, ये मान लिया हम लोग ने, ये वैल्यू है 2 और इसे मान लिया, ये जो वैल्यू है ये 4, ठीक है? हमें इसका रेंज बताना है। रेंज क्या होता है पहले ये समझेंगे। रेंज जिस y के लिए फंक्शन डिफाइंड हो, जिस y के लिए ग्राफ पे पॉइंट मिल जाए तो वो रेंज का पार्ट होगा, तो वो y का वैल्यू रेंज का पार्ट होगा। तो जैसे अगर ये 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ 3 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या 3 के लिए फंक्शन पे पॉइंट मिल रहा है, क्या 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन पे पॉइंट मिल रहा है, ये हम लोग देखेंगे। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन पे पॉइंट मिल रहा है, ये हम लोग कैसे देखेंगे? तो y इक्वल टू 3 के लिए क्या फंक्शन पे पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब कि एक y इक्वल टू 3 लाइन खींचो, मतलब ऐसा y इक्वल टू 3 मैंने लाइन खींचा, तो क्या ये ग्राफ को कट कर रहा है? बिल्कुल कट कर रहा है। देखो तो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ को कट कर रहा है। इसका मतलब क्या? y इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट मिल गया, y इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट मिल गया, y इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है? तो जब भी रेंज को हमें पता करना हो कि ये रेंज में है कि नहीं, y इक्वल टू 2 रेंज में है या नहीं, तो y इक्वल टू 2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, y2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो y एक्सिस पे, y एक्सिस पे जहाँ पे 2 हो वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। अगर वो ग्राफ को कट करेगा तो डेफिनेटली y इक्वल टू 2 रेंज में होगा, ठीक है? और रेंज जो होता है, जैसे डोमेन हम लोग किस पे देखते हैं? डोमेन हम लोग एक्स एक्सिस पे देखते हैं। रेंज किस पे देखेंगे? रेंज वाई एक्सिस पे देखेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग जो वैल्यू होता था, इंटरवल होता था, वो डोमेन होता था। वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगा, इंटरवल होगा, वो रेंज होगा, ठीक है? तो ये जो है 3 जो है वो रेंज का पार्ट होगा, मैंने इससे देख लिया। अब क्या 2 जो है रेंज का पार्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि y इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है। देखो तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है? ये पॉइंट मिल रहा है। y इक्वल टू 2 से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, ठीक है? ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींचा, क्या 3.5 रेंज का पार्ट है? बिल्कुल है। देखो तो 3.5 कहाँ पे आएगा? 3.5 कुछ यहाँ पे आएगा, ये है 3.5। अब 3.5 से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलो हम लोग ने लाइन खींचा 3.5, 3.5 से पास होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है? तो क्या ये ग्राफ को कट किया? बिल्कुल कट किया। देखो तो यहाँ पे कट किया, ठीक है? यहाँ पे कट किया तो भी ये रेंज का पार्ट होगा। तो ये तो रेंज का पार्ट हो गया कि हाँ 2 जो है रेंज का पार्ट होगा, 3 जो है रेंज का पार्ट होगा, 3.5 रेंज का पार्ट होगा। 4 पे भी फंक्शन डिफाइंड है। 4 से जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वो कुछ यहाँ पे कट करेगा। तो ये तो हम लोग ने बता दिया कि ये रेंज का पार्ट होगा, ये रेंज का पार्ट होगा, ये रेंज का पार्ट होगा। टोटल रेंज क्या होगा, ठीक है? तो टोटल रेंज जो होता है वो जो y एक्सिस का सभी जो वैल्यू आया, जो रेंज का पार्ट है, जब उसको सभी को कलेक्ट करके एक साथ लिखेंगे, ठीक है? इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y for which function is defined, set of all values of y for which we will get the point on graph, ठीक है? तो इसे हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y for which function is defined, तो set of all values of y
फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। और ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि हम लोग जब वर्टिकल ग्राफ खींचेंगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पैरेलल तो वो एक ही जगह कट करेगा, इसलिए जो है ये फंक्शन है। ठीक है, तो रेंज समझ में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या जीरो रेंज में होगा? जीरो रेंज में नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे y इक्वल टू 0 है वहाँ से हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो फंक्शन को कट नहीं करेगा, ग्राफ को कट नहीं करेगा। और ये जो है ये तो एक्स एक्सिस ही हो गया। जीरो जैसे यहाँ पे 1 है, 1 रेंज का पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 पे जो है हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये कभी भी जो है ये ग्राफ को कट नहीं करेगा। देखो ये कभी ग्राफ को कट नहीं कर रहा है, तो ग्राफ को कट नहीं करेगा तो ये रेंज का पार्ट नहीं होगा, तो इसको जो है हम लोग रेंज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो फाइनली इसका हम लोग रेंज क्या लिखेंगे? रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 2 to 4, 2 to 4। इसका मतलब क्या हुआ? 2 से 4 के बीच का सभी वैल्यू है और 2 भी इन्वॉल्व है, 4 भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, यहाँ भी क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज 2 से 4 के बीच में है, 2 भी इन्वॉल्व है, 4 भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर रेंज ऐसा लिखा होता तो रेंज ऐसा लिखा हुआ है 2 to 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वैल्यूज ऑफ y बिटवीन 2 to 4, वैल्यूज ऑफ y बिटवीन 2 to 4 एंड 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड वेयर 4 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक, 2 है और 2 से 4 के बीच का सभी वैल्यू है रेंज में, सिर्फ 4 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब ये जैसे एग्जाम्पल है, हमें इसका रेंज बताना है। ये ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो हमें इसका रेंज बताना है। रेंज में मैंने क्या बोला? रेंज जो होता है उस वैल्यू ऑफ y होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। जिस y के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट मिल जाए तो वो जो होगा वो रेंज का पार्ट होगा। ठीक है, तो क्या -1 के लिए -1 कुछ यहाँ पे होगा, -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे? y इक्वल टू -1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो क्या ये ग्राफ को कहीं पे कट किया? कहीं पे कट कर नहीं किया, तो ये जो होगा रेंज का पार्ट नहीं होगा। -1 रेंज में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो क्या y इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे y इक्वल टू 0 है मतलब एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच कर रहा है, तो ये रेंज का पार्ट होगा। इसका मतलब y इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है, y इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो इसीलिए जो होगा ये y इक्वल टू 0 रेंज में होगा। ठीक है, y इक्वल टू 1 भी रेंज में होगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 1 कुछ यहाँ पे होगा और y इक्वल टू 1 पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये ग्राफ को कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये रेंज का पार्ट होगा। ये 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये ग्राफ जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये जो होगा इनफाइनाइट तक इसका रेंज होगा। तो रेंज को हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, 0 पे क्लोज इंटरवल, 0 पे क्लोज इंटरवल हम लोग ने इसलिए लगाया क्योंकि 0 एक एग्जैक्ट पॉइंट है, 0 एक एग्जैक्ट पॉइंट है, लेकिन इन्फिनिटी एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। हम लोग इन्फिनिटी को नहीं बता सकते कि ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे 5 कोई फिक्स्ड पॉइंट है, 0 कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इन्फिनिटी कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी पे जो है यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, हमें इसका रेंज बताना है, तो रेंज
के लिए हम लोग बहुत बार बोल चुका हूँ मैं रेंज का डिफिनीशन की कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेंज। तो यहाँ पे ये क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, ये भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। बस यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे जो है 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट मिसिंग है। यहाँ पे गोला लगाया, इसका मतलब कि ये पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर y का वैल्यू मिलेगा वो y का वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया मैंने, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट भी मिसिंग है। तो अब हमें रेंज हमें फाइंड आउट करना है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अगर उस ग्राफ को कट करता है, ठीक है, और वो जो पैरेलल लाइन y एक्सिस को जहाँ पे कट करता है, अगर 2 पे कट करता है और वो ग्राफ को भी कट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये y इक्वल टू 2 जो है वो रेंज में होगा। y इक्वल टू 3 हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो ग्राफ को कट करता है तो इसका मतलब क्या, y इक्वल टू 3 भी रेंज में होगा। अगर वो 3 y इक्वल टू 3 जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर वो ग्राफ को कट नहीं करता है तो इसका मतलब क्या कि वो रेंज में नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग 0 पे एक हॉरिजॉन्टल खींचे तो यहाँ पे ये इसको कट करेगा, ठीक है ना, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, टच करे कट करे, मतलब टच किया तो इसका मतलब ये रेंज में होगा। मतलब y इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे खींचेंगे यहाँ भी फंक्शन डिफाइंड होगा, यहाँ पे खींचेंगे यहाँ भी फंक्शन डिफाइंड होगा। लेकिन हम y इक्वल टू 4 पे जब हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो क्या ये ग्राफ को कट करेगा या टच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे जो गोला है यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है और दोनों तरफ जो है ये 4 ही है। तो y इक्वल टू 4 जो है वो रेंज में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है यहाँ पे गोला है, यहाँ पे जो है ओपन है, ये पॉइंट ही मिसिंग है, ये पॉइंट ही मिसिंग है, तो 4 जो होगा वो रेंज में नहीं होगा। तो इसका जो हम लोग रेंज कैसे लिखेंगे, इसका हम लोग रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 to 4 यूनियन 4 to इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन 0 to इंफिनिटी -4। हम लोग ने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि इसमें जो मैंने क्या किया कि 4 पे ब्रेक कर दिया, 0 to 4 ले लिया, क्योंकि 0 तो इंक्लूडेड होगा, 0 रेंज में होगा, इसीलिए 0 पे क्या लगाया, क्लोज इंटरवल लगाया। 4 पे क्या लगाया, 4 पे ओपन इंटरवल लगाया, क्योंकि 4 जो है वो रेंज में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दिया, फिर यूनियन लिया, यूनियन 4 to इंफिनिटी, फिर 4 to इंफिनिटी तक तो सारे वैल्यू होंगे, तो यहाँ पे रेंज इस तरीके से लिखा, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या हुआ, ये दोनों हैं, यूनियन का मतलब ये भी है और इसे भी लेना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूनियन लेते हैं। फिर हम ऐसे भी एक तरीके से लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन 0 to इंफिनिटी के बीच तो सारा वैल्यू है, हम लोग ने ऐसा लिख लिया, 0 to इंफिनिटी के बीच सारा वैल्यू है, सिर्फ 4 नहीं है, तो इसे -4। जब भी हम लोग करली ब्रैकेट में लिखते हैं तो करली ब्रैकेट में डिस्क्रीट वैल्यू लिखते हैं, या तो सिर्फ अगर 4 लिखा तो सिर्फ 4 लिखा, अगर 1 और 4 लिखा तो सिर्फ 1 उसमें रिप्रेजेंट होगा, सिर्फ 4 रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अगर इस तरीके से लिखेंगे तो इस समय 4 to इंफिनिटी लिखाएगा। अगर हम लोग ने ऐसे लिखा, ये वाले ब्रैकेट में लिखा या ये ब्रैकेट में लिखा, तो ये जो है 4 to इंफिनिटी तक का इंटरवल आएगा। लेकिन अगर करली ब्रैकेट में लिखा तो वो सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू आएगा, 1 और 4 लिखा तो सिर्फ 1 और 4 हुआ, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लिए होंगे रेंज, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं रेंज पे। तो अब हमें इस क्वेश्चन में रेंज बताना है, ठीक है। रेंज में क्या होता है, मैंने बताया कि जिस y के लिए फंक्शन डिफाइंड हो, जिस y के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन पे पॉइंट मिल जाए तो वो रेंज में होगा, ठीक है। अब हमें देखना है, ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसका रेंज बताना है। तो हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 के लिए y इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या फंक्शन पे पॉइंट मिल रहा है? हाँ, देखो तो मिल रहा है। अगर y इक्वल टू 1 लाइन में खींचू, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा, ठीक है। 1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचू एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये इस पॉइंट को कट करेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कट करेगा, तो y का वैल्यू आ गया, ठीक है। 1 पे y का वैल्यू आ गया। क्या 1 से 2 के बीच क्या फंक्शन डिफाइंड है? y इक्वल टू 1 से 2 के बीच क्या फंक्शन डिफाइंड है? हाँ, फंक्शन डिफाइंड है। कैसे? देखो तो 1 और 2 के बीच कोई भी
एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो देखो इसको यहाँ पे ये कट करेगा, तो इसका मतलब ये 1 से 2 वाला भी रेंज में होगा, 1 भी रेंज में होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 2 से 3 के बीच। 2 पर देखो यहाँ पे कट करेगा, 2 से 3 के बीच ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे कट करेगा। अब 3 पे भले ही यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, जब भी ऐसा रहे तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट मिसिंग है। भले ही यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर हम 3 पे हम लोग ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो यहाँ तो वो कट कर गया। भले ही यहाँ पे पॉइंट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे तो कट कर गया, तो यहाँ पे कट कर गया, तो इसका मतलब जो है 3 जो है वो रेंज में होगा। ठीक है, अब हम लोग 3 से 5 के बीच देखते हैं। 3 से 5 के बीच भी हम जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ग्राफ पे पॉइंट मिल जाएगा, इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड होगा, और ये ग्राफ को कट करेगा तो 3 से 5 भी रेंज में होगा। क्या 5 पे होगा रेंज में? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब 5 पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे वो ग्राफ को कट करेगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो इसका मतलब 5 भी रेंज में होगा। तो जब हम लोग रेंज लिखेंगे तो रेंज में क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 1 to 5, 1 to 5। ठीक है, क्योंकि मैंने हर इंटरवल में देखा, कहीं भी ऐसा नहीं मिला जो रेंज में नहीं आ रहा हो, तो इसीलिए रेंज क्या होगा? 1 से 5 के बीच। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ इतना ही है तो इतना ही में रेंज हम लोग देखेंगे। क्या 1 रेंज में है? बिल्कुल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो यहाँ पे कट कर। 1 से 2 में देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो यहाँ पे कट करेगा, मतलब फंक्शन डिफाइंड है 1 और 2 के बीच, y इक्वल टू 1 और 2 के बीच फंक्शन डिफाइंड है। 2 से 4 के बीच देखते हैं। 2 से 4 के बीच ये देखो, 2 से 4 के बीच ऐसा है, तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, और 4 पे देखते हैं। 4 पे देखो, फिर यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। 4 to 6 के बीच ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, यहाँ पे कट कर रहा है, तो फंक्शन डिफाइंड है। 6 पे देखते हैं। 6 पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब भी ये गोला है इसका मतलब ये पॉइंट मिसिंग है, तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया? 1 से 6 के बीच सभी वैल्यू हो गया, सिर्फ 6 नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम लोग रेंज लिखते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 1 to 6। 1 to 6 के बीच सभी वैल्यू आया, 1 नहीं आया, 1 पे इसलिए क्लोज इंटरवल और 6 पे ओपन इंटरवल। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर इसी में देखें, अगर इसकी जगह हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दें, इसकी जगह हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देते हैं, इसी में ओपन इंटरवल लगा दें। अब हमें रेंज लिखना है, तो अब रेंज क्या होगा? तो हमें रेंज लिखना है, तो रेंज में 1 से 4 के बीच आ गया, 4 नहीं आया सिर्फ, क्योंकि 4 पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये देखो यहाँ पे भी पॉइंट नहीं मिला, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं मिला, तो पॉइंट कहीं नहीं मिला। तो इसका जब हम लोग रेंज कैसे लिखेंगे? रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 1 to 4, 1 to 4, यहाँ पे 4 नहीं है, यूनियन 4 to 6, 4 to 6, यहाँ पे 4 पे भी ओपन इंटरवल और 6 पे भी ओपन इंटरवल, क्योंकि न 4 है न 6 है, रेंज में सिर्फ 4 to 6 है। और इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 1 to 6, 1 to 6 माइनस 4, ये माइनस 4, ये कर्ली ब्रैकेट में हम लोग ने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेंज आ गया 1 to 6 माइनस 4। कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये जो है y इक्वल टू -2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, और ये यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो अब हमें इसका रेंज बताना है। ठीक है, तो रेंज क्या होता है? y के जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड हो, y के जिस वैल्यू पे ग्राफ पे पॉइंट आ जाए, y के जिस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट आ जाए, तो वो जो होगा वो रेंज में होगा। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये मैं एसिम्पटोट जब डिस्कस करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू -2, ठीक है, यहाँ इसको ग्राफ ये अप्रोच कर रहा है, इसके पास तो आएगा, इसके पास तो आएगा, लेकिन कभी y इक्वल टू -2 लाइन को कभी टच नहीं करेगा, ये कभी टच नहीं करेगा। इसका मतलब जो है -2 पे y इक्वल टू -2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा।
y इक्वल टू -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमेशा डिफाइंड है। 3 पे क्या फंक्शन डिफाइंड है, y इक्वल टू 3 पे क्या फंक्शन डिफाइंड है, y इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है, तो y इक्वल टू 3 जब हम लोग ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या ये फंक्शन को कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन है, मतलब यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है। तो अब हम लोग जब इसका रेंज लिखेंगे तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -2 to 3 न -2 पे फंक्शन डिफाइंड है तो यहाँ पे -2 पे भी ओपन इंटरवल, न 3 पे फंक्शन डिफाइंड है तो 3 पे भी ओपन इंटरवल। यहाँ पे मैं y की वैल्यू बोल रहा हूँ, y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ है, इसका हमें रेंज निकला है तो कहाँ कहाँ डिफाइंड है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। y के 1 से 6 के बीच जो वैल्यू है y के, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से देखो 1 से 6 के बीच कोई भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये ग्राफ को कट करेगा, मतलब फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या, 1 से 6 के बीच सभी वैल्यू होगा, न 1 होगा न 6 होगा, क्योंकि जब हम लोग 1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, 6 पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये ग्राफ को कट नहीं करेगा। तो इसका हम लोग रेंज क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 1 to 6, 1 to 6, बस, ठीक है। तो हम लोग ने रेंज के बारे में बेसिक डिस्कस किया ताकि हमें पता चले कि हम लोग ग्राफ को देखकर हम रेंज कैसे बता सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिस्कस किया। जब हम लोग फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में रेंज पढ़ेंगे, रेंज कैसे निकालते हैं, फंक्शन का रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बहुत डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ बेसिक था।